Hi everyone, we'll start with the syllabus deconstruction of law of torts. बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ टॉर्ट्स अगेन। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, बस रटना पड़ेगा। केस लॉज पढ़ने पड़ेंगे ढंग से इन डेप्थ। मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज और जो मुझे काफ़ी हेल्प करी थी जब मैं भी तैयारी कर रहा था, या इन जनरल जब मेरे कुछ कुछ स्टूडेंट्स जाते भी हैं तैयारी करके, तो यार कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं, तो उनके अगर आप पैराज़ पैरा लिख दें कि इस केस के पैरा नंबर में ये लिखा था, तो यार एग्ज़ामिनर को जो प्रभाव पड़ता है वो पढ़ने के बाद, तो दैट इज़ इमेंस, राइट? सो आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट थिंग टू लुक इनटू, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स स्टार्ट विद दी सिलेबस मैप। एसेंशियल बुक्स यहाँ लिखी हुई है, आर के बांगे, अगर आपने पढ़ी हो तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, द बेयर एक्ट्स केस नोट्स, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। और मैंने लॉ ऑफ टॉर्ट्स के केसेस क्लासेस ऑलरेडी ले ली हैं, तो आप वो देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, we'll do the syllabus overview right now, right? So the syllabus overview includes 3 modules, राइट? फाउंडेशंस हमें देखनी पड़ेंगी, क्या-क्या है कि नेचर ऑफ टॉर्ट क्या होता है, जनरल डिफेंसेस में क्या-क्या आता है, राइट? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का डिफरेंस क्या-क्या है, उस बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट देयर इज दिस प्रोस्पेक्ट ऑफ नेग्लिजेंस, ड्यूटी ऑफ केयर, ब्रीच एंड कॉजेशन, राइट? कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या होता है और कंपोजिट नेग्लिजेंस क्या होता है, उन दोनों के डिफरेंसेस क्या-क्या होते हैं, हमें ये देखने पड़ेंगे। देन what is the occupier's liability and remoteness of damage if there is negligence or any tort, right? Then special liability और remedies क्या क्या है, right? वो हमें देखना पड़ेगा। न्यूजेंस, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में क्या क्या डिफरेंस है, इंडियन कोर्ट्स ने इसको कैसे इवॉल्व किया है, वो हमें देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। Then the prospect of defamation and trespass, and eventually the prospect of damages, which is very important, right? Next, let's start with the topics. First, we have the nature, damages and defenses in torts. So सबसे पहले अगर हम देखें, जो आपको दिख भी रहा होगा आपको फिलहाल सामने, कि किस तरीके से स्कोप और नेचर जो है टॉर्ट का वो इवॉल्व हो रहा है, उस बेसिस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं पीवाईक्यू में भी, प्लस आपके जो इन जनरल एलएलएम के एग्जाम्स हो गए, या आपके एग्जाम्स जो जो यूनिवर्सिटी लेवल में भी होते हैं, उनमें भी इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग विथ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो हमें समझना पड़ेगा कि टॉर्ट की डेफिनिशंस क्या-क्या होते हैं, ये देखना पड़ेगा। द लॉ प्रोटेक्ट्स प्राइवेट राइट्स एंड कॉम्पेंसेट्स देयर वायलेशन, ये प्रोस्पेक्ट किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, हमें ये भी देखना पड़ेगा। कोर मैक्सिम्स जो हैं, यूबिजिस सिबि रिमेडियम, इंजुरिया साइन डैमनम, या डैमनम साइन साइन इंजुरिया का जो कॉन्सेप्ट है, वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, हमें वो भी देखना पड़ेगा। टॉर्ट किस तरीके से डिफर करता है, क्राइम और कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंसेस हमें देखने पड़ेंगे, कैसे इवॉल्व हुए हैं, राइट? लीगल डैमेजेस का प्रोस्पेक्ट क्या है, राइट? अ प्लेंटिफ मस्ट शो अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड इंजरी, नॉट मेयरली अ फैक्चुअल इनकन्वीनियंस और मॉरल ग्रीवियंस व्हिच इज प्रेवलेंट, राइट? एशबी वर्सेस वाइट का बहुत इंपॉर्टेंट केस है और बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर आपने टॉर्ट पढ़ रखा है तो आपको पता होगा अपने कॉलेजेस में, नहीं पढ़ रखा तो ये तो आप बिना छोड़े जा ही नहीं सकते, राइट? देन देयर इज दिस प्रोस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन में सफर एक्चुअल लॉस विदाउट लीगल इंजरी, वो किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, और डैमनम साइन इंजरिया का कॉन्सेप्ट किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? व्हाट आर जनरल डिफेंसेस इन टॉर्ट्स? जो वीएनएफआई है, विच इज वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया, it requires free and informed consent at risk, which is very important to understand how risk is involved, right? Then what is necessity, what is inevitable, accident, act of god, and private defense, which are uh, primarily the standard defenses prevalent. Then how statutory authority can defeat liability where the act is lawfully authorized, very important prospects जो defenses हैं, पढ़ने ही पड़ेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आई थिंक हर दूसरे साल आता है इसमें, राइट? देन इंटेंशनल टॉर्ट्स क्या होते हैं? असॉल्ट क्रिएट्स रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ इमीडिएट फोर्स, बैटरी, एंड बैटरी इज एक्चुअली अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, राइट? इसका हमें थोड़ा बहुत प्रोस्पेक्ट आईपीसी या बीएनएस में भी दिख जाएगा। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का क्या प्रोस्पेक्ट होता है, मलिशियस प्रोसिक्यूशन के डिफरेंसेस जो हैं,
वो आप ज़रूर देखिएगा, आर के बांग्या में डायरेक्ट दे रखे हैं, नहीं तो जो मैंने क्लासेस ले रखी हैं, राइट? उसमें भी बड़े अच्छे से मैंने समझा रखा है, अगर आपको वो पसंद आए तो आप ज़रूर देख सकते हैं, राइट? देन वी हैव द टॉपिक्स ऑफ नेग्लिजेंस, कॉज़ेशन एंड ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी। नेग्लिजेंस कब होता है, राइट? हमें ये समझना पड़ेगा, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन्स आते हैं नेग्लिजेंस से, राइट? ये ज़रूर समझिएगा, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? किस तरीके से नेग्लिजेंस इन्वॉल्व करता है ड्यूटी ऑफ केयर, ब्रीच या कॉजेशन या डैमेज, वो हमें समझना पड़ेगा। डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन का जो केस है, किस तरीके से वो एक नेबर को प्रिंसिपल देता है, हमें ये भी समझना पड़ेगा। रेस इप्सा लॉक्यूटर का जो मैक्सिम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है इससे पहले भी। जैकब मैथ्यू मैथ्यू या सुभागवंती, एमसीडी वर्सेस सुभागवंती का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें नेग्लिजेंस की बात करी गई है। वेरी बेसिक प्रोस्पेक्ट्स, अगर आप इनमें 2024 से लेके 2026 की कोई भी जजमेंट डालेंगे, तो आप +1 मान के चलिए, मैं आपको अभी ही कह रहा हूँ, राइट? अगर आप चाहें तो टॉट्स की जो क्लासेस हैं, उनमें भी मैंने करंट अफेयर्स के साथ टॉट्स पढ़ाए हैं, आप देख सकते हैं, राइट? कॉजेशन एंड रिमोटनेस ऑफ डैमेज किस तरीके से क्रिएट होता है, वैगन माउंट केस है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आपको ये समझना पड़ेगा, कितनी ज़्यादा रिमोटनेस ऑफ डैमेज है, हमें ये ज़रूर समझना पड़ेगा जब हम नेग्लिजेंस या इन जनरल इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, राइट? देन व्हाट इज़ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस? वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। A plaintiff's own lack of care can reduce the damages which is recoverable, राइट? किस तरीके से ये वर्क करता है, इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के पैरास की लाइन अगर आप यहाँ डाल दें, I can't emphasize it enough, how much it is important, right? Then there is prospect of occupier's liability. The occupier must take reasonable care for lawful visitors and persons foreseeably affected by the premises. Very important to understand, right? Apart from that, the modern focus is on reasonable safety rather than old rigid status categories. Important to understand that as well, right? दिस टॉपिक ऑफन अपीयर्स, जो ऑक्यूपायर्स की लाइबिलिटी है वो न्यूजेंस, स्लिप एंड फॉल और जो प्रेमिसेस के हज़ार्ड क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में डायरेक्ट आते हैं, उसमें ये डायरेक्टली आता ही आता है, राइट? अगर आप ऑक्यूपायर्स लाइबिलिटी शब्द भी लिख देंगे ना, तो एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा कि आप लिखना क्या चाह रहे हैं, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। देन the prospect of nuisance, how it is evolved, very important to understand that as well, right? Public nuisance जो है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है पब्लिक को, प्राइवेट न्यूजेंस किस तरीके से सब्सटैंशियल होता है और अनरीजनेबल इंटरफेरेंस कितनी ज़्यादा होती है, इसके डिफरेंसेस अगर क्वेश्चन आए तो हमें लिखना पड़ेगा विद केस लॉज, विद केस लॉज, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक केस लॉ का एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, स्टर्जिस वर्सेस ब्रिगमन का। इट इज अ the case is very classic in respect to private nuisance authority, very important, right? Then we have the prospect of strict and absolute liability, very important to understand that as well, right? किस तरीके से एमसी मेहता या इंडियन कोर्ट्स ने इसको डेवलप किया है, वो मैंने सारा आपको कहाँ पे समझा रखा है, क्लासेस में। बहुत ज़रूरी है, समझिएगा ज़रूर। नहीं, अगर आप क्लासेस से पढ़ना नहीं है तो आप बुक से इसको इन डेप्थ पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन व्हाट इज वाइकेरियस लाइबिलिटी? वाइकेरियस लाइबिलिटी में अ मास्टर में बी लाइबल फॉर टॉर्ट्स कमिटेड बाय द सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन किस तरीके से बहुत सारी जजमेंट ने इवॉल्व करी है, वो समझना पड़ेगा यहाँ पर, राइट? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स किस तरीके से एक्सक्लूडेड होते हैं, या अगर कभी इंक्लूड होंगे तो कैसे होंगे, ये समझना पड़ेगा, राइट? विद्यावती और कस्तूरीलाल के इसमें केस हैं, स्टेट लायबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट लायबल कब कब होता है, हमें ये देखना पड़ेगा, इनकी लायबिलिटी कब क्रिएट होती है, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। देन वी हैव another topic which is defamation, trespass and reputation, right to reputation किस तरीके से डिफेमेशन के थ्रू कम होती है, वो समझना पड़ेगा। डिफेमेशन क्या होता है, लाइबर और स्लैंडर में क्या डिफरेंसेस हैं, वो समझना पड़ेगा। डिफेमेशन के केसेस कौन से इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ लिख दिए हैं। स्वामी जी का केस है, राजा गोपाल जी का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ट्रेसपास किस तरीके से लैंड एंड गुड्स में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वेल। ट्रेसपास इज डायरेक्ट इंटरफेरेंस विद पोजेशन ऑफ लैंड और चैटल्स, राइट? एंड्रिक वर्सेस कैरिंगटन एक केस है विच इज द फेमस सिविल लिबर्टी ट्रेसपास अथॉरिटी केस, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल, राइट? मलिशियस प्रोसिक्यूशन का किस तरीके से इन इवॉल्वमेंट हुई है, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना, बिकॉज
प्लेंटिफ किस तरीके से इनिशिएशन करता है प्रोसिक्यूशन की, अगर रीज़नेबल कॉज़ की एब्सेंस है, तो वो कैसे है? अगर मैलिस है, तो कैसे है? वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, ठीक है? आपको ये समझने हैं, ये जो सारे सब टॉपिक्स लिखे हैं, इनके अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो दिस टॉपिक इज़ ऑफ़न आस्क्ड विद अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो आपको ये साथ-साथ ही पढ़ने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट? नेक्स्ट uh, we'll study about what are the remedies and damages which are interlinked here, right? The main remedies are compensatory, nominal, aggravated, and exemplary damages and injunction, which is prevalent there, right? What is mitigation of loss and remoteness of damage? To control the size of recovery, which is very important to understand as well. Restitution और collective orders किस तरीके से अपील होते हैं, हमें ये भी समझना पड़ेगा. मॉडर्न टॉट में ओवरलैपिंग किस तरीके से हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर यूपीएससी लॉ ऑप्शनल, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चंस वो मॉडर्न लॉ से रिलेट करके पूछते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हाई यील्डिंग केसेस मैंने पहले भी बताया है, ये सारे पढ़ने ही हैं, इनके बिना आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते, राइट? नहीं बैठ सकते अगर आपने ये नहीं पढ़े हैं तो, सीधी बात, राइट? आंसर का रोड मैप क्या रह सकता है? हमें सबसे पहले ये समझ देखना है कि टॉट किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग, देन एलिमेंट्स क्या हैं उस टॉट के, देन उस पर्टिकुलर टॉट का जो इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है, वी हैव टू ऐड दैट टू आवर आंसर to get more marks. It is as simple as that, right? If you don't do that, you will not gain more marks, right? So just do that while you're writing the answers. This is it for the syllabus roadmap of law of torts. I'll come with you with the next syllabus deconstruction video, which will be in respect to contemporary legal developments. Thank you so much for watching it till here. Have a great day. Bye.